Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to study about the molecular basis of inheritance. ठीक है, कल हमने पढ़ा था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक नॉलेज हमने गेन करा था. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड एवरीथिंग व्हाटसोएवर इज रिटन इन दिस एनसीईआरटी बुक. आज हम वो रीड करेंगे. ठीक है, देखिए जब हम अपनी जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ठीक है, वो जो होता है वो किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है. ठीक है, किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का. ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है. न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है मतलब जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है. ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो किसका बना हुआ है, उसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए दो टाइप का होता है. ठीक है, अब देखिए लेकिन न्यूक्लिक एसिड अगर मोनोमर क्या होता है. ठीक है, देखिए अगर न्यूक्लिक एसिड ये है पूरा का पूरा किसी का जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सपोज हम बोल रहे हैं कि ये जो है उसका न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, मतलब इन मोनोमर्स के रेपिटेशन से जो है न्यूक्लिक वो बना हुआ है, हमारा पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है. ठीक है, अगर ये न्यूक्लिक एसिड है सपोज, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड फर्दर भी तो ब्रेक डाउन होकर किसी चीज़ से बना होगा. तो वो चीज़ क्या है उसको हम पता करेंगे कि वो चीज़ क्या है. ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जेनेटिक मटीरियल का जो मोनोमर है, जेनेटिक मटीरियल का जो मोनोमर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो बन रखा है. हम बोल रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है वो किसका बना हुआ है, वो बना है न्यूक्लिक एसिड का. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड फर्दर किसका बना हुआ है, वो बना है न्यूक्लियोटाइड का. ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, किसका बना हो सकता है, वो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, एनीथिंग अगर टाइड का बना होगा. टाइड के अब फर्दर न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस. ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड का क्या होता है, बेस और शुगर. ठीक है, अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. अगर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होगा, नो फॉस्फेट ग्रुप, दैट मीन्स वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, इतना सा समझ में आ गया. क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल का जो मोनोमर है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का जो मोनोमर है वो क्या होता है, किसी भी जेनेटिक मटेरियल का मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड जो है उसका मोनोमर क्या हो सकता है, उसका मोनोमर हमने पढ़ रखा है कि उसके दो टाइप के मोनोमर हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, शुगर और बेस का. ये आपको अभी पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है कि क्या शुगर क्या बेस, वो मैं आपको फर्दर समझाऊंगी, अभी आपको इतना याद रखना है. ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर का, बेस का, अलोंग विद अ फॉस्फोरस ग्रुप. ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसके रेपिटेशन से बना होगा, न्यूक्लियोटाइड के रेपिटेशन से बना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए. ठीक है, अगर वो जो है न्यूक्लियोसाइड से बना होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के रेपिटेशन से बना होगा तो वो डीएनए कहलाएगा, अगर न्यूक्लियोसाइड के रेपिटेशन से बना होगा तो वो क्या कहलाएगा, आरएनए. ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं बुक से. ठीक है, कि बुक में क्या लिखा गया. सो ये बोल रहा है कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने क्या बोला कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है शुगर का, बेस का और फॉस्फेट ग्रुप का. ठीक है, शुगर का, बेस का और फॉस्फेट ग्रुप का. अगर शुगर के सेकेंड कार्बन से हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर दें. ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी राइबोस. राइबोस इज द शुगर, नेम ऑफ द शुगर. ठीक है, अगर सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोस शुगर से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सी. डीऑक्सी मीन्स विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, डीऑक्सी मीन्स विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स एक्चुअल में इसका नाम होता है 2-डीऑक्सी. इट इज नॉट डीऑक्सी, इट इज 2-डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक
एसिड, ठीक है, डीऑक्सी 2-डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया। वाई डीएनए इज कॉल्ड एज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि क्यों सेकंड कार्बन से ही निकलता है, क्योंकि बिकॉज उसको नीचे जाकर जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना होता है, ठीक है। वो फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे, बट पहले हम यही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। डीएनए द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ये बोल रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द राइबोन्यूक्लिक एसिड, दे आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मैंने अभी बताया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। सेम चीज़ वो इधर बोल रहा है, दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम्स। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड आरएनए जो है वो एज जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, वायरसेस के अंदर, और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और आरएनए जो है वो किसमें, वायरसेस के अंदर, ठीक है। और ये जो है यूजुअली मैसेंजर की तरह काम करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे मैसेंजर की तरह काम करता है। ये जो आरएनए है ना, वो बेसिकली क्या करता है, अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। देखिए, आरएनए का काम क्या है। आरएनए क्या करता है कि जब ये अगर सेल है, अगर ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। डीएनए पहले रेप्लिकेट करता है, अपने रेप्लिकास प्रोड्यूस करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करवाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है, ठीक है। क्योंकि आरएनए जो है इट इज़ द ओनली मटेरियल व्हिच कैन पास आउट ऑफ द न्यूक्लियस, विच कैन पास आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए जो है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, वो बाहर जाता है आउट ऑफ द न्यूक्लियस, एंड जाकर फिर वो जो है आरएनए से डीएनए वापस बनता है, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए टू आरएनए के प्रोसीजर को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से वापस आरएनए से प्रोटीन बनता है, सॉरी। तो ये आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब कि जब एक डीएनए जो है खुद को पहले वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, ठीक है,